बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। अजीज मोमिनीन, आज हम सब साल के दौरान 27वें इतवार की इबादत के लिए खुदा के हुजूर इकट्ठे हुए हैं। आज की तिलावत में खुदावंद की मोहब्बत और इंसान की बेवफाई का तस्करा है कि किस तरह बनी इसराइल खुदा की मोहब्बत का जवाब बेवफाई से देती है। खुदा फिर भी इंसान से इंतहाई मोहब्बत रखता है। आज की दूसरी तिलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल हम सबको तकीन करते हैं कि किसी भी बात की फ़िक्र ना करो और खुदा पर भरोसा और यकीन रखो। अजीज भाइयों और बहनों, आइए इबादत के शुरू में ही अपने कमज़ोर और गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर अपनी इस इबादत को खुदा के हुजूर गुज़ार सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज़ गफ़लत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा का बारी सब रिश्तों और मुक़द्दसों और आप सब से भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। और कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। खुदा रहम फरमा, रहम फरमा, खुदावंदा खुदाया रहम फरमा, रहम फरमा, हमें तूने बनाया रहम फरमा, रहम फरमा, हमें तूने बनाया रहम फरमा, रहम फरमा, खुदावंदा मसीहा रहम फरमा, रहम फरमा, खुदावंदा मसीहा रहम फरमा, रहम फरमा, हमें तूने बचाया रहम फरमा, रहम फरमा, हमें तूने बचाया रहम फरमा, रहम फरमा, खुदावंदा खुदाया रहम फरमा, रहम फरमा, खुदावंदा खुदाया रहम फरमा, रहम फरमा, मुक़द्दस हो आया रहम फरमा, रहम फरमा, मुक़द्दस हो आया रहम फरमा, रहम फरमा। करो सिताइश यहोवा दी, करो सिताइश, करो सिताइश, करो सिताइश यहोवा दी, करो सिताइश, करो सिताइश, बुलंदियां तुम पे आसमां तुम, तुसी खुदा दी करो सिताइश, बुलंदियां तुम पे आसमां तुसी खुदा दी करो सिताइश, ऐ सारी फौजों फरिश्तों सारे, ऐ संग सूरज के सब सितारे, ऐ सारी फौजों फरिश्तों सारे, ऐ संग सूरज के सब सितारे, भारत के सारे खुशी
सितारे खुशी दे मारे, करो सितारे, करो सितारे। ए आसमाना दे आसमानों, दे अर्श दे पानियों में जान। ए आसमाना दे आसमानों, दे अर्श दे पानियों में जान। इस गलू जरा पहचानो, करो सितारे, करो सितारे। इस गलू जरा पहचानो, करो सितारे, करो सितारे। पाकिस्तान इसराइल का घराना है। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफा, उसका 5वां बाब, उसकी पहली 7 आयत। खुदावंद रब्बुल फ़ाज फरमाता है, मैं अपने रफ़ीक का गीत गाऊँगा, यानी उस मोहब्बत का गीत जो वो अपने पाकिस्तान से रखता है। पहाड़ी पर ज़रखेज़ जगह में मेरे रफ़ीक का एक पाकिस्तान था, और उसने उसे खोदा और उसके पत्थर निकाले और उसमें उम्दा ताकें लगाईं और उसके दरमियान एक बुर्ज बनाया और उसमें कूलों गाड़े और इंतज़ार किया कि वो अंगूर का फल देगा, तो उसमें बदबूदार चीज़ें लगीं। अब ए बाशिंदगाने यरूशलेम और मर्दाने यहूदा, मेरे और मेरे अंगूर के दरमियान तुम ही इंसाफ करो। कौन सी बात है जो मुझे अपने पाकिस्तान के लिए करनी चाहिए थी और मैंने नहीं की? तो फिर जब मैंने अंगूर के फल का इंतज़ार किया तो उसमें बदबूदार चीज़ें क्यों पैदा हुईं? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूँगा। मैं उसकी बाढ़ दूर करूँगा और वो चरागाह होऊंगा, और मैं उसकी दीवार गिरा दूँगा तो वो पामाल किया जाएगा। मैं उसे वीरान करूँगा, वो ना छांटा जाएगा और ना खोदा जाएगा। सो उसमें खारदार झाड़ी और कांटे निकलेंगे, और मैं बादलों को हुक्म दूँगा कि उसमें मींह ना बरसाएं। बस रब्बुल फ़ाज का पाकिस्तान इसराइल का घराना है, और मर्दाने यहूदा उसके पसंदीदा पौधे हैं। और वो अदल का मुंतज़िर रहा मगर खून रेज़ी देखी, और वो सदाकत के इंतज़ार में था मगर ज़ुल्म देखा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया, सदा मैं तारीफ करूँगा और इस सदा तुझे याद करूँगा। सदा मैं तारीफ करूँगा और इस सदा तुझे याद करूँगा। बादलों से भरपूर होके तेरे लिए जीऊँगा। बादलों से भरपूर हालेलुया, तारीफ करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो, उसके 21वें बाब में से। एक दिन यीशु ने सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों से कहा कि एक और तमसील सुनो। एक मालिक मकान था
जिसने ताकिस्तान लगाया और उसके चौगिर्द हद तक घेरा और उसमें कोलू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे इजारादारों को इजारे पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को इजारादारों के पास भेजा तो उसका फल ले। मगर इजारादारों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज़्यादा थे, उन्होंने उनके साथ भी उसी तरह किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वो मेरे बेटे की तो इज्जत करेंगे, लेकिन इजारादारों ने बेटे को देखकर आपस में कहा कि वारिस यही है, आओ इसे कत्ल कर दें और इसकी मिरास ले लें। और उसे पकड़कर पाकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उन इजारादारों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा वो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक कर देगा और पाकिस्तान का इजारा और इजारादारों को दे देगा जो उसे मौसम पर फल अदा करें। यस्सु ने उनसे कहा, क्या तुमने नविश्तों में कभी नहीं पढ़ा कि जो पत्थर मीमारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया है? यह खुदावंद की तरफ से हुआ है और हमारी निगाहों में ताज्जुब अंगेज है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और एक कौम को दे दी जाएगी जो उसके फल अदा करे। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। बाप जो है वो मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर मेहनत मुशक्क़त करता रहा ताकि वो अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम तर जो आसाइशें और खुशियाँ हैं वो दे। उनको अच्छे स्कूलों में डाला। उनकी माँ जो है वो उनको अच्छी तरह टाइम देती थी, उनके स्कूल पर जाने की तैयारी करती, स्कूल से आने के वक्त उनको खाना तैयार रखती, जगह तैयार रखती ताकि वो अच्छा कंफर्टेबल माहौल में घर में भी रह सकें। उन्होंने अपने तो तीनों बच्चों के लिए एक ख़ास किस्म का प्लान बनाया था कि पहला बेटा जो है वो ये करेगा, बेटी ये करेगी और छोटा बेटा मुस्तकबिल में ये करेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चे बड़े हुए तो बेटा जिसके बारे में उनका ख्याल था कि इसको हमने अच्छे स्कूल में पढ़ाया है और ये डॉक्टर बनेगा, वो डॉक्टर नहीं बना। हाँ, डॉक्टर बना, वो इंजेक्शन लगाने लग गया, वो नशे बन गया। माँ बाप बहुत तकलीफ में थे, नशा करने लग गया। बेटी जो है उसने मैट्रिक तक पहुंची और मैट्रिक के बाद उसने कहा कि बस मुझसे पढ़ा नहीं जाता। छोटा बेटा जो है वो स्कूल में से हर रोज़ उसकी शिकायत आती थी कि वो सही तरह स्कूल में नहीं पढ़ पाता, उसकी टेंशन जो है वो हमेशा बिखरी होती है, उसका ध्यान कहीं और रहता है, वो दूसरों को मारता है। तो वो बहुत परेशान थे। बाप कोई नशा नहीं करता, बाप बहुत मेहनती है, माँ जो है वो बहुत ख़ानदानी औरत है जो घर को बड़ी अच्छी तरह सलीके से संभालती है, दुआ भी करती है, बच्चों को बिठा कर भी दुआ करती रही। लेकिन क्या हुआ, जो उन्होंने मंसूबे बनाए चीज़ें उसके बाद अक्स निकली। आपके ख्याल में गलती कहाँ पर हुई? आज की तिलावत को ज़हन में रखते हुए अगर आपने पहली तिलावत गौर से सुनी है जो कि इशाया नबी के सहीफे में से ली गई है,
इशाया नबी के ज़रिए से खुदा मुखातब है और खुदा सेम यही स्टोरी खुदा दोहराता है। अगर आपने गौर से उसको सुना है, क्या कहता है? इशाया नबी को खुदा ने कहा कि एक पहाड़ पर मैंने अपने रफ़ीक का ताकिस्तान बनाया। मेरे एक रफ़ीक का ताकिस्तान था, पत्थरों को निकाला, इसका मतलब है सख्त मेहनत की, पत्थरों को निकाला और वहाँ पर अब एक ताक अपनी लगाई, ताकिस्तान लगाया। उसकी सिक्योरिटी के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके चौगिर्द बाड़ लगाई, दीवार बनाई, कोलू गाड़ा। यानी कि कितने बच्चे हैं जिनको कोलू का पता है? कोलू क्या होता है? कोलू का पता है कि नहीं पता? कोलू होता क्या है? क्या चीज़? नहीं, कोलू जो है ये तेल निकालने के लिए दरमियान में बड़ी सारी मदानी होती है, तो जो बैल है या फिर ऊँट जो है वो उस मदानी को लेकर चलाता है, घूमता है, और वो मदानी जो है वो चलती है और उसके अंदर बीज डाले जाते हैं और वो बीज जो है उनका तेल निकलता है और एक साइड से तेल जो है निकल कर एक जगह पर जमा होता है। यहाँ पर कोलू लगाने का मतलब ये कि अंगूर उतरेंगे और उन अंगूरों का क्या होगा? रस निकाला जाएगा। और एक बुर्ज बनाया, और बुर्ज जो है वो बुर्ज आपको पता है बुर्ज किसे कहते हैं? टावर अंग्रेजी में। आमतौर पर ये स्नाइपर्स के लिए, सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर आदमी खड़ा होता है जो आते जाते लोगों को देखता है कि कोई शरीर ना आए, कोई दहशतगर्द ना आए, कोई इस ऐसा शख्स ना आए जो नुकसान पहुँचाए। तो ये एक सिक्योरिटी का। तो कहता है कि उसने ये सब कुछ लगाया, उसको तवक्को ये थी कि ये जो ताकि मैंने पाकिस्तान लगाया है यहाँ से मुझे क्या मिलेंगे? अंगूर मिलेंगे भाई, अंगूर मिलेंगे। लेकिन कहता है कि वहाँ से मुझे अंगूर नहीं मिले, वहाँ से मुझे गलत उलट पुलट कांटों वाली झाड़ियाँ मिल गई। कहता अब मुझे बताओ कि उस पाकिस्तान और मेरे दरमियान कहाँ पर गलती हुई? कहता अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं उसके साथ, पाकिस्तान के साथ क्या करूँगा। मैं उसकी दीवार को ढा दूँगा। दीवार का मतलब है सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़। कहता है दीवार पर ढाने का मतलब है कि उससे मैं अपनी जो सिक्योरिटी है वो मैं उससे ले लूँगा। वज़नी का खालिक है और ये सिर्फ उसी पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। और कुदूस की कुदरत से एक ने पढ़ा, कमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाए, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदुस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। अभी वक्त है कि हम अपनी दुआएं, इल्तिजाएं और अपनी मनाजात खुदा के हुज़ूर में पेश करें। हम दुआ मांगे आलमगीर कलीसिया के लिए, कलीसियाई इत्तेहाद और सलामती के लिए, जो खुदा की बादशाही का मज़हर है कि वहाँ पर खुदा की बादशाही, खुदा का इंसाफ, खुदा का रहम, खुदा की मुआफ़ी और कुर्बत और मोहब्बत पहचानी जाए। पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान के लिए, तमाम मसीहों के इत्तेहाद और सलामती के लिए खुदा से बरकत फजल मांगें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ मांगे अपने पापा आज़म को फ्रांसिस के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए, तमाम बिशप्स जो इस वक्त सिनड में हैं उनके लिए कि वो कलीसिया के लिए खुदा के पाखरू की हदायत में ऐसे फैसले करें जिससे कलीसिया और ज़्यादा फलदार हो, मजबूत हो और खुदा की बादशाही का फल दिखाई भी दे।
अजीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। तमाम कार्डिनल्स, बिशप साहिबान, काहनों की कुल जमायत के लिए, तमाम रहबान और रहबात के लिए, तमाम मुबश्शिरान अंजील और उनके खिदमत और रसालत उनके घरों के लिए, तमाम उन भाइयों बहनों बेटे बेटियों के लिए जो कलीसियाई कामों में तरह बतरह अपना हिस्सा डालते हैं, कि खुदा सब की खिदमतों को फलदार करे और उनका अजर उनकी ज़िंदगियों में उनको, उनके घरों को, ख़ानदानों को भी मैसर हो। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। अभी आपके पास भी वक्त है, अगर आप दुआ करना चाहते हैं तो आप भी ज़रूर कीजिए। दुआ करें आज के पापों को बख्शने के लिए, इसके वसीला से हम अपने दिल दिमाग को बदलते और अपने दिलों में एक नया पाकिस्तान लगाने की कोशिश करें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें प्यारे खुदावंद खुदा बाप पूरी दुनिया के लिए कि पूरी दुनिया में अमन और सुलह और सलामती को कायम रख, और प्यारे खुदावंद आज के कलाम के वसीला से अपनी कलीसिया को ख़ास बरकत दे और अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल कर। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी दुआ सुन। हम दुआ मांगें इसराइल और फ़लस्तीन में जो जंग की कैफियत है कि खुदा दोनों अक़वाम और मुल्कों के दरमियान और पूरी दुनिया में इस जंग को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। खुदा उन लोगों की मदद करे जो इस जंग को रोक सकते हैं, ताकि दुनिया जो है वो अमन का गहवारा बने। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। आए हम सब मिलकर दुआ करें। शुक्रगुजारी के तौर पर फजल वारिस की बेटी की से सलामती के लिए कि खुदावंद ने जिसको से सलामती बख्शी, ताकि खुदा उसको हमेशा से हमेशा अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। हम सब मिलकर दुआ करें तमाम उन बहन भाइयों के लिए, बेटियों बेटों के लिए जिन्होंने कहा कि हमारे लिए दुआ करें कि खुदा अपने फजल, अपनी शफ़क़त, अपनी रहमत से उनके साथ हो और हमेशा से हमेशा उन दिलों में जो भी दिलों में कमी कमज़ोरियाँ हैं वो सब जाती रहें, बल्कि मसीही ईमान में कायम होकर हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी मसीही का नाम लेते रहें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। तेरे मेरे रस्तों पर तेरी ओर चलते हैं तमाम, कितनी भी दूरी हो तुझ में ही करने छोटी छोटी गली तेरी सितारें संगी राज देर में डूबा के लो वो की जाने मेरे नाम सीधा की समझो संगिया मेरे आज देर में डूबा के लो वो की जाने मेरे नाम सीधा अजीज भाइयों और बहनों दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। ऐ खुदा हम तेरे कहने पर ये नजराने तेरे पास लाते हैं। हम शया खिदमत गुजारी का फ़र्ज अदा करते हुए इस पाक इबादत में शामिल हुए हैं। इन हदियों नजरानों और हमारी ज़िंदगियों को कबूल कर और इस पाक इबादत के ज़रिए से हमें अपनी निजात का तक़द्दुस अनायत फरमा। मसीह खुदावंद के वसीले से खुदावंद आपके साथ हो, हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कद्दूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने मरकर और दोबारा जिंदा होकर ये अजीम काम किया कि हम गुनाह और मौत के जुए से आज़ाद होकर तेरे प्यारे फर्जंद बने।
और शाही कहानत बाकुम्मत और बरगज़ीदा कौम कहलाएं। लगातार ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं, कद्दूस 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 खुदा खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आलमे वाला का खुशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलमे वाला पर खुशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझ ही से आती है। हमारी और अपने इन बच्चों की दुआएं कबूल कर और पाक रूह को भेज, ताकि ये नजराने रोटी और मैं पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून बने। हमारे खुदावंद ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। और ये है हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस ऐ बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को कुछ भी नहीं मैं तेरी इनायत के बगैर, कुछ भी नहीं मैं तेरी इनायत के बगैर। एक ज़ात बेनिशान हो, एक ज़ात बेनिशान हो, मैं तेरी ज़ात के बगैर कुछ भी नहीं मैं तेरी इनायत के बगैर, कुछ भी नहीं मैं तेरी इनायत के बगैर। घर मेरा तेरे फज़्ल की दौलत से भर गया,
मोहब्बत से भर गया। घर मेरा तेरे फज़्ल की दौलत से भर गया। बेबरकती रही तेरी बरकत के बगैर। बेबरकती रही तेरी बरकत के बगैर। एक ज़ात बेनिशां हूँ, एक ज़ात बेनिशां हूँ मैं तेरी ज़ात के बगैर। कुछ भी नहीं मैं तेरी इनायत के बगैर। मिट्टी की है फसीहतें हमारी कहानियाँ। मिट्टी की है फसीहतें हमारी कहानियाँ। मिट्टी की है फसीहतें हमारी कहानियाँ। बनती नहीं है बात तेरी बात के बगैर। बनती नहीं है बात तेरी बात के बगैर। एक ज़ात बेनिशां हूँ, एक ज़ात बेनिशां मैं तेरी ज़ात के बगैर। कुछ भी नहीं मैं तेरी इनायत के बगैर। कुछ भी नहीं मैं तेरी इनायत के बगैर। दुनिया की रौनकों का मेरे गिर्द एक हजूम। दुनिया की रौनकों का मेरे गिर्द एक हजूम। दुनिया की रौनकों का मेरे गिर्द एक हजूम। यस्सु मैं हूँ अकेला तेरे साथ के बगैर। यस्सु मैं हूँ अकेला तेरे साथ के बगैर। एक मैं तेरी साथ के बगैर। कुछ भी नहीं। आप और बेटे और उसकी बरकत आप सब पर नाजिल हो और हमेशा कायम रहे। हमारी आज शाम की ये इबादत अपने इख्तिताम को पहुंची। खुदावंद की सलामती में रहें। खुदा का शुक्र हो। मेरा प्यार